कुल्ली आगा ये बताइए कि आगा भाई थोड़ा सीरियस सवाल है। आप जब लाहौर से कराची गए तो सुनने में ये आया है कि अपनी वालदा के पाँव धोकर बाकायदा पानी छू कर गए और जब वहाँ पहुँचे कराची। मैं बहुत ही इट वाज अ हार्ड टाइम इन माय लाइफ और लाहौर में मुझ पे एक बैन लगा दिया गया था। अरे हाँ, बैन पे बात और पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं कुछ महीने बहुत ही परेशान रहा और फिर मैंने किसी की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी देखी और मैं बहुत इंस्पायर हुआ और फाइनली मेरा दोस्त था एक, उसने मुझे कहा कि इस तरह रोज़ रोने से कोई फ़ायदा है नहीं, माँ की दुआ लो और कराची आ जाओ, यहाँ पे काम ज़्यादा है। में बरकत है। हाँ, यहाँ काम ज़्यादा है तो यहाँ तुम्हें काम के ज़्यादा मौके मिलेंगे। तो मैं अपनी माँ जी के पैर धो के एक गिलास पानी पी के कराची चला गया था। क्या एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो आगा भाई वहाँ पे मैंने सुना कि काफी डिफिकल्ट था इनिशियली। आप किधर रह रहे थे, कैसा था, घर कैसे मिला? वो नहीं, घर तो मिला ही नहीं। घर ऐसे मिला कि पहले मैं एक दोस्त के घर रहा काफ़ी अरसे और उसके बाद मैं एक हमारे प्रोड्यूसर थे सैयद अफजल अली, उनका एक सैलून था, वो सैलून में मैं सो जाता था रात में। ओके। और 6-8 महीने में वहाँ रहा। फिर एक बेसमेंट थी, वहाँ रहा मैं करीबन 8-9 महीने। फिर मैं थक गया और वापस आ गया मैं। और लेकिन फिर आई गॉट एन ऑफर एक ड्रामे के लिए, फिर मैं गया। ये चलता रहा दो बैन क्यों, मतलब लाहौर में लगा था डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने शायद? यार मैंने पहले भी बताया, बेसिकली एक पुराने प्रोड्यूसर थे हमारे, अब तो वो अल्लाह उन्हें ग़रीक़े रहमत करे, अब दुनिया में है नहीं वो। और हमारे पुराने प्रोड्यूसर्स थोड़े ईगोइस्टिक भी होते थे। तो वो एक तो इंटरव्यू अंग्रेज़ी में था और मुझसे ये पूछा गया था कि जी इंडस्ट्री ग्रो क्यों नहीं कर रही है, ड्रामे पूरी दुनिया में अब टेक्नोलॉजी बदल गई है। और हमारा एज यंगस्टर्स बड़ा गिला था कि हमारे इसीलिए लाहौर में अब इतनी प्रोडक्शंस नहीं होती हैं कि हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स बड़े अटल थे कि ड्रामा वही था, तरीका वही था, हम क्यों अपग्रेड करेंगे। तो मैंने इसी बारे में उस इंटरव्यू में कहा कि अब अपग्रेड करना चाहिए। आप अगर बॉलीवुड में डायरेक्टर्स का 90s का काम उठा के देखो और आज का काम उठा के देखो तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा, क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड करने को सही समझते हैं और समझना भी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया अपने आप को इट्स हाउ इट इज़। आप जिद नहीं पकड़ सकते इस बात में। सही बात कि अब सोचो कोई 80s में जो कपड़े चलते थे आप आज भी कहो नहीं मैं तो वही पहनूंगा, कोई कपड़े तो वही थे, तो सब आपको ओल्ड फैशन ही बोलेंगे। तो बस इतना ही कहा था मैंने उनको, वो बात बुरी लग गई। मैं एक ड्रामे में साइन हुआ था, उन्होंने उससे निकाला, मुझे बताया भी नहीं।